गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। आज की तारीख में अगर आप ध्यान से देखें, जहां तक वैक्सीनेशन का सवाल है अगेंस्ट कोविड, जो मोस्ट डोमिनेंटली यूज हो रहे हैं वैक्सीन, जिससे कि 95% पॉपुलेशन वैक्सीनेट की जा रही है, दे आर इधर कोविशील्ड या कोवैक्सीन। ये दोनों ही वैक्सीन हैं जो हमारे कंट्रीज में यूज किए जा रहे हैं। जिन्हें कोवैक्सीन लगता है तो फर्स्ट डोज भी कोवैक्सीन की लगती है, सेकंड डोज भी लगती है। जिन्हें कोविशील्ड लगता है तो फर्स्ट डोज भी लगती है, सेकंड डोज भी लगती है। लेकिन अब एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि शायद कमिंग टाइम में अगर रिसर्च प्रूव करती है तो इन जो वैक्सीन हैं इनको मिक्स एंड मैच करके भी लगाया जा सकता है। आज हम इस मुद्दे पर बात करेंगे। नाउ, क्या जो मिक्स करने की जो एक पॉलिसी है ऑफ कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन, क्या बेटर इम्यूनिटी के लिए इंपॉर्टेंट होगी? ये बात बिल्कुल सही है कि ये जो दोनों के दोनों वैक्सीन हैं, ये इंडिजिनसली प्रोड्यूस्ड वैक्सीन हैं जो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होते हैं। ये दोनों के दोनों जो वैक्सीन हैं ये बेसिकली सेफ हैं एंड दे आर क्वाइट इफेक्टिव। लेकिन एक्सपर्ट कमेटी का ऐसा मानना है कि ये दोनों के दोनों जो वैक्सीन हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे बने हुए हैं, ट्रेडिशनल वैक्सीन हैं, और उनको अगर हम मिक्स करते हैं तो शायद ये जो इम्यूनिटी है इसको बेटर ऑफर करने की ताकत रखते हैं। नाउ, जहां तक प्रपोजल है कि इनको क्या वैक्सीन को मिक्स किया जाए, ये कहां से आया? ये आया बेसिकली एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ऑन वैक्सीन यूसेज है, उसने ऐसा पुट फॉरवर्ड किया कि शायद इनको मिक्स करने से जो इसकी एफिकेसी है इसके बढ़ने की संभावना है। एक अप्रूव्ड है कि सीएमसी वेलोर में ये वास्तव में इसकी एक जो ट्रायल है इज अंडरवे। नाउ लुक एट द टू वैक्सीन्स। जहां तक दोनों वैक्सीन्स का सवाल है, ये ट्रेडिशनल वैक्सीन्स हैं, ये वास्तव में ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी पे बने हुए हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो कंपैरिजन अगर हम करें तो थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है। नंबर एक पर देखिए कोविशील्ड। जो कोविशील्ड है वास्तव में एडिनो वायरस वेक्टर बेस्ड वैक्सीन है। ये वास्तव में वीकेंड वर्सन है कॉमन कोल्ड वायरस का। जो कॉमन कोल्ड वायरस है इसका वीकेंड वर्सन है। इसको फर्दर मॉडिफाई किया गया है सो दैट इसका जो एंटीजेनिक स्ट्रक्चर है वास्तव में कोरोना वायरस से मैच करता है। लेकिन ये कोरोना कर नहीं सकता, ये वास्तव में कोरोना वायरस के एंटीजन से मैच करता है। दैट इज बेसिकली द प्लेटफॉर्म जिस पर कोविशील्ड बना हुआ है। जहां तक कोवैक्सीन का सवाल है, कोवैक्सीन वास्तव में इनएक्टिव स्ट्रेन है ऑफ इनएक्टिव स्ट्रेन है ऑफ कोरोना वायरस, या आप कह सकते हैं कि ये डेड कोरोना वायरस है जो वास्तव में यूज किया गया है इस वैक्सीन में, और ये एक एडिक्वेट इम्यून रिस्पॉन्स को माउंट करने के लिए जिम्मेदार है। नाउ, अगर हम दोनों वैक्सीन को देखें तो दोनों के दोनों जो वैक्सीन हैं वो सिमिलर प्लेटफॉर्म पे हैं, बट इनके काम करने की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी थोड़ी सी फर्क है। साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि अगर इनको मिक्स करके लगाया जाए तो शायद इनका जो एक इम्यून रिस्पॉन्स है बहुत बेटर होने की संभावना है। अगर ऐसा है तो इसी के लिए एक प्रपोजल है कि क्या हमको दोनों जो वैक्सीन हैं वो मिक्स करके लगाने चाहिए। और जहां तक मिक्स की में बात है तो मैं मिक्स की बात कर रहा हूं कि फर्स्ट डोज अगर आपको कोविशील्ड की लगी तो सेकंड आपको कोवैक्सीन की लगी, या फर्स्ट आपको कोवैक्सीन की लगी तो सेकंड आपको कोविशील्ड की लगी, तो क्या मिक्स एंड मैच करके आपको ये लगाने चाहिए। आप इंडिविजुअली इनकी जो एक रिस्पॉन्स रेट है या एफिकेसी है उसको देखिए। जो कोविशील्ड है वो वास्तव में इसकी जो एफिकेसी रेट है वो 70 to 81% है। ऐसे ही जो कोवैक्सीन है उसकी जो एफिकेसी रेट है वो 78% है। नाउ, जहां तक डेल्टा वेरिएंट का सवाल है जो आज की तारीख में पूरी दुनिया को परेशान किया हुआ है, इसके अगेंस्ट में इनकी एफिकेसी कितनी है ये इतना बड़ा क्वेश्चन है। ये इतना बड़ा क्वेश्चन है कि जिसका फाइनल आंसर अभी भी किसी के पास नहीं है। लेकिन एक्सपर्ट जो कमेटी है उसका ऐसा मानना है कि मिक्स एंड मैच शायद इंपॉर्टेंट है फ्रॉम 2 पॉइंट्स। नंबर 1 कि अगर हम इनको मिक्स एंड मैच करके यूज करते हैं तो हमें यह जरूरी है देखना कि जो एक लोवर्ड एफिकेसी रेट्स हैं जो वैक्सीन की ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आ रही हैं, तो अगर हम इनको मिक्स एंड मैच करते हैं तो जो एफिकेसी रेट्स हैं ये इंप्रूव होती हैं। अगर हम मिक्स एंड मैच करके लगाते हैं तो जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो शायद बेटर हो जाता है। जहां तक वेरिएंट्स का सवाल है, ये बात बिल्कुल सही है कि ये बहुत सारी आपको थ्रेट पोज किए हुए हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये वास्तव में कोरोना की तीसरी लहर, चौथी लहर इनको लेके आ जाएंगे। साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि अगर इम्यून रिस्पॉन्स बेटर हुआ, जो एफिकेसी रेट्स है ऊपर की तरफ गई, तो शायद ये जो इम्यूनिटी का जो लेवल है आपको जो नए वेरिएंट्स हैं उनसे भी लड़ने में कुछ ताकत प्रदान करेगा। नाउ,
अगर हम इंटरनेशनल स्टडीज को ध्यान से देखें तो इंटरनेशनल स्टडीज में भी ऐसा आया कि मिक्स एंड मैच की पॉलिसी सामने आई। जो मिक्स एंड मैच की जो पॉलिसी है सामने लाने के सिर्फ दो रीजन थे। नंबर वन कि जब भी वैक्सीन यूज होते हैं तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उनके द्वारा जो जनरेटेड इम्यूनिटी है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आती है। तो ये जो वेनिंग इम्यून जनरेटेड बाय वैक्सीन है या वेनिंग इम्यूनिटी है जो वैक्सीन जनरेट करता है वो एक ट्रबलसम फीचर है। इसीलिए मोस्ट ऑफ द वैक्सीन जो दूसरे भी हैं, चाहे वो हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन हो, मतलब जो वैक्सीन हैं उनके हमेशा बूस्टर की जरूरत पड़ती है। बिकॉज जो भी आप वैक्सीन लगाते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसकी जो इम्यूनिटी है जो वो जनरेट करता है वो नीचे की तरफ तो आती है। ऐसे ही जो म्यूटेंट स्ट्रेन्स जो सर्कुलेटिंग है मार्केट में आज की तारीख में, इन जो अफेक्ट कर रहे हैं इंडिविजुअल्स को एंड जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, शायद अगर मिक्स एंड मैच की पॉलिसी पर हम जाते हैं तो जो एंटीबॉडीज जनरेट होती हैं तो शायद ये लड़ने में मदद करें। ऐसा क्लिनिकल ट्रायल्स में ऐसा पाया गया। तो अगर हम ध्यान से देखें कि जो इंटरनेशनल लेवल पर भी जो मिक्स एंड मैच की ट्रायल है इट इज ऑन द वे। जो ऊपर की तरफ जो है वो दो चीजें बोलती है। नंबर वन कि जो प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है वो ऊपर की तरफ जाता है अगर आप मिक्स करके लगाते हैं। अगर आप मिक्स करके लगाते हैं जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो बेटर होता है। एंड जो इम्यून रिस्पॉन्स बेटर होता है तो वो इन कंपैरिजन टू द सेम वैक्सीन वो हमेशा बेटर होता है। कि आपने 2 डोजेस कोविशील्ड की लगाई या 2 डोजेज आपने कोवैक्सीन की लगाई, उसके कंपैरिजन में अगर आपने एक कोवैक्सीन की लगाई एक कोविशील्ड की लगाई तो इसका जो इम्यून रिस्पॉन्स है पॉसिबली इज बेटर देन दी रिस्पॉन्स जनरेटेड बाय द सेम वैक्सीन। तो इसलिए मिक्स एंड मैच की जो पॉलिसी है वो शायद ऊपर की तरफ आएगी। नाउ जहां तक इंडिया में स्टडी का सवाल है, ये क्वेश्चन खड़ा होता है कि कोई ऐसी स्टडी अभी तक है? अभी जो एक सीएमसी वेलोर में दैट स्टडी इज ऑन द वे। नाउ ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ इंडिविजुअल्स को जो डोज हैं इस तरह की मिक्स होके लगी। पर्टिकुलरली यूपी में देयर आर एटलीस्ट 20 केसेस जो इस तरह का जो वैक्सीन है वो उनको लगा कि पहली डोज किसी इस कोवैक्सीन की लगी, दूसरी कोविशील्ड की लगी। ये जो इस तरह की जो डोजेज लगी वो या तो एक्सीडेंटली लग गई, गलती से लग गई, या वास्तव में क्लिनिकल रीजन के चलते लगाई गई कि पहले कोवैक्सीन लगी बाद में कोविशील्ड लगी या पहले कोविशील्ड लगी बाद में कोवैक्सीन लगी। एटलीस्ट 20 इन यूपी। एंड साइंटिफिकली इन पेशेंट्स को जब फॉलो किया गया, इन लोगों को फॉलो किया गया तो ऐसा देखा गया कि जो एंटीबॉडी रिस्पॉन्स है वाज बेटर एंड कोई ऐसा नहीं था कि साइड इफेक्ट उनके कुछ एक्सेसिव हो जो अलग हो। तो साइड इफेक्ट भी कुछ इस तरह की नहीं है। नाउ क्वेश्चन इज कि क्या हम अगर मिक्स एंड मैच करके लगाते हैं तो वास्तव में जो कोरोना का जो डेल्टा वेरिएंट है उससे भी हमें सुरक्षा मिलेगी। यह बात सही है कि जो डेल्टा वेरिएंट है वो शुरू इंडिया से ही हुआ। जो हमारी सेकंड वेव थी ऐसा माना जाता है कि जो डेल्टा वेरिएंट है कोरोना वायरस का दैट वाज द ड्राइवर जिसने पूरी की पूरी सेकंड वेव को आगे की तरफ चलाया, जिसमें इतने लाखों लोगों की जान गई। ये बात सही है कि जो वैक्सीनेटेड लोग हैं जिनको ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हो रहे हैं, जिनको कोविड का इन्फेक्शन हो रहा है, उसमें डेल्टा वायरस ही सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। क्योंकि जो डेल्टा वायरस है ये जो कोविड वैक्सीन द्वारा जनरेटेड जो एंटीबॉडीज हैं उनको इवेट कर सकता है और ये इंफेक्शन क्रिएट कर सकता है। जहां तक वर्ल्ड का सवाल है आज की तारीख में जो डेल्टा है वो बिल्कुल कंटिन्यू कर रहा है स्प्रेड, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स हो चाहे दूसरे कंट्रीज हो, उनमें भी डेल्टा वेरिएंट के चलते ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर आप वैक्सीन को मिक्स करके लगाते हैं तो जो इम्यूनिटी का लेवल वो बेटर होता है, और अगर ये बेटर होगा तो शायद जो डेल्टा वेरिएंट है या दूसरे भी जो वेरिएंट्स हैं उनसे लड़ने में आपको मदद मिलेगी। एंड ये भी बात सही है कि जो एंटीबॉडीज हैं वो दे लास्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम, और सिंस दे लास्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम तो जो प्रोटेक्शन है वो बेटर हो जाता है। अगर हम इंटरनेशनल स्टडीज को देखें तो जो मिक्स एंड मैच की पॉलिसी है उसमें वास्तव में द पॉलिसी वाइज जो 2 वैक्सीन यूज किए जाते हैं दे आर द वैक्सीन जो बिल्कुल डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे बने हुए हैं। इन द सेंस कि अगर पहली डोज आपको mRNA वैक्सीन की लगी है तो दूसरी डोज आपको एडिनोवायरस वेक्टर या वेक्टर बेस्ड वैक्सीन की लगी हुई है। जैसे कि पहली डोज अगर आपको फाइजर वैक्सीन की लगी हुई है तो दूसरी डोज आपको कोविशील्ड की लगी हुई है। तो जो मिक्स एंड मैच पॉलिसी है, एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि अगर 2 डिफरेंट टेक्नोलॉजीज या 2 डिफरेंट एंटायरली डिफरेंट प्लेटफॉर्म उन पर बने हुए वैक्सीन को अगर हम यूज करें तो जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो शायद ज्यादा प्रॉम्प्ट होता है एंड ज्यादा हेल्पफुल होता है। नाउ कुछ रिस्क हो सकता है क्या?
ये क्वेश्चन हमेशा सामने आता है। आज की तारीख में कोई अवेलेबल डाटा नहीं है, कोई लॉन्ग टर्म डेटा नहीं है कि वास्तव में इसका कोई साइड इफेक्ट होगा या कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन जो WHO है, फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट एंगल इट सेज कि इट इज डेंजरस एंड अननेसेसरी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस तरह की अगर पॉलिसी लेते हैं तो बहुत सारे जो कंट्रीज हैं वहां ये प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, वैक्सीन की अवेलेबिलिटी प्रॉब्लम में हो जाएगी। इसलिए जो मिक्सिंग वैक्सीन है उसमें भी एक क्वेश्चन है, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कि जो साइड इफेक्ट इन द लॉन्ग रन वो वैसे ही रहेंगे, कम होंगे, या जो साइड इफेक्ट्स हैं वो ज्यादा आएंगे। तो इसलिए आज की तारीख में तो पॉलिसी इज वेरी क्लियर दैट यू हैव टू टेक वैक्सीन, द सेम वैक्सीन इन द सेम प्रोटोकॉल। बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मेरा ऐसा सोचना है कि जिस ढंग से ट्रायल्स ऑनगोइंग है, जो मिक्स एंड मैच की पॉलिसी है, इस तरह की जो वैक्सीन हैं उनको यूज करने की शायद जरूरत पड़ेगी। अगर ऐसा है तो हमारे देश में सबसे जो कॉमन है दे आर कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन। इसका मतलब यह है कि आपको अगर पहली डोज कोवैक्सीन की लगी तो सेकंड कोविशील्ड की लगेगी, एंड पहली डोज अगर कोविशील्ड की लगी या कोवैक्सीन की लगेगी। ये इस तरह के जो प्रोटोकॉल आने की संभावना है। या ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर mRNA वैक्सीन आ जाते हैं इन द कंट्री, जैसे कि संभावना है कि मॉडर्ना एंड फाइजर भी मार्केट में एंटर कर जाएंगे, तो अगर ऐसा होगा तो यह होगा कि एक आपको mRNA वैक्सीन लगा एंड दूसरा वेक्टर बेस्ड वैक्सीन लगा, यानी एक अगर आपको फाइजर लगा तो दूसरा आपको कोविशील्ड लगा। तो मेरा ऐसा सोचना है कि इंडिया में ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मिक्स एंड मैच की जो पॉलिसी है वो आएगी, एंड इट इज पॉसिबली द नीड ऑफ द आवर। अगर आप समझते हैं कि जो वैक्सीन मिक्सिंग की पॉलिसी है उसको समझने में ये वीडियो आपको हेल्प करता है तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।